हेलो फ्रेंड्स, तान्या और इशिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है तान्या इशिका पे गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है और इशिका चुपचाप वहाँ बैठी हुई होती है और सोच रही होती है। उसे एहसास भी नहीं होता कि तान्या वहाँ से जा चुकी है, क्योंकि वो उन्हीं ख्यालों में खोई हुई होती है। तो वो काफ़ी देर तक सोचते सोचते फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। इधर उधर देखती है तो तान्या वहाँ नहीं होती है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि तान्या आखिर कहाँ गई। फिर वो सोचती है हो सकता है शायद घर चली गई हो। तो ये सोच के फिर वो वहीं बेड पे लेट जाती है। उसका एक तो मन तो करता है कि वो उठ के जाए तान्या के पास, उसे मनाए, लेकिन फिर वो सोचती है मैं फिर उसके पास जाऊंगी, उसके फिर से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। वो फिर से मुझसे पूछने लगेगी क्या बात है क्या बात है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। तो ये सोच के वो उसके पास नहीं जाती है और वहीं पे लेट जाती है। लेकिन इधर तान्या बहुत ज़्यादा बेचैन होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इशिका को हुआ क्या है। उसके दिमाग में बस इशिका की कही हुई बातें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है। तो उससे रहा नहीं जाता और वो नीचे ही जाके मतलब गेट से बाहर निकल के रोड पे ही खड़ी रहती है, घर पे नहीं जाती है। तो वो वापस से जो है तान्या के घर आ जाती है, सॉरी इशिका के घर आ जाती है। और इशिका के घर आके उसके रूम में जाती है सीधे। रूम में जाके देखती है कि इशिका लेटी हुई है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है वाह, मतलब मैं चली गई गुस्से में और इस लड़की ने मुझे मनाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मतलब इस लड़की को हुआ क्या है यार, ऐसी तो नहीं थी ये, ऐसा तो इसने कभी नहीं किया और ऐसा तो ये कर भी नहीं सकती। आखिर ऐसी क्या बात है जिसने इसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है, ये मुझे बता नहीं रही है। ठीक है, तुम ना बताओ, इस बात को तो मैं खुद पता लगा के रहूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रही हो और मुझे पता ना हो। और तुम्हारी परेशानी की जो वजह है ना, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, मुझे बस एक बार पता चल जाए, उस इंसान की ना ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, मैं नरक बना दूँगी उसकी ज़िंदगी। ऐसा बोलती है वो। फिर जो है तान्या के पास ही मतलब इशिका के पास ही बैठ जाती है। उसका हाथ पकड़ती है तो देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर होता है, जिसकी वजह से तान्या बहुत घबरा जाती है। वो थर्मामीटर उठाती है और उसका फीवर चेक करती है तो उसको 103 डिग्री फीवर होता है, जिससे इशिका तान्या बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि वो क्या करे। तो जो है वो आंटी के पास मतलब इशिका की मॉम के पास जाती है और कहती है, उन्हें उठाती है, उनसे कहती है कि इशिका को फीवर है बहुत तेज़, 103 डिग्री। तो आंटी भी घबरा जाती हैं, कहती हैं उसको फीवर कैसे हो गया इतनी तेज़। तो वो बोलती है मुझे भी नहीं पता आंटी, मैंने अभी अभी चेक किया तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म थी। तो आंटी ऊपर आती हैं इशिका के रूम में और चेक करती हैं तो उसे वाकई बहुत तेज़ फीवर होता है। वो इशिका को उठाते हैं लेकिन इशिका नहीं उठ रही होती, वो बेहोश हो चुकी होती है। तो आंटी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर वो फटाफट अपना फ़ोन उठाती हैं, डॉक्टर को कॉल करती हैं। उनका फैमिली डॉक्टर होता है तो डॉक्टर से सारी सिचुएशन बताती हैं। तो डॉक्टर कहता है कि अभी फ़िलहाल तो सिर्फ आप उसके पानी की पट्टी रखिए, जिससे जो है उसका फीवर कम हो जाएगा। और घर में अगर पैरासीटामोल वगैरह हो तो आप उसको देते रहिए। तो ऐसे दवाइयों के नाम बता देते हैं। और उसकी मॉम कहती हैं लेकिन ये बेहोश है, होश में कैसे आएगी। तो डॉक्टर बताते हैं पानी के छिट्टे मारो, होश में आ जाएगी। तो वो बोलते हैं कि वो तो हमने करके देख लिया है। तो फिर डॉक्टर 1-2 मिनट तक कुछ सोचता है, फिर कहता है कि नाक बंद करके रखो उसकी थोड़ी देर, सांस लेने में दिक्कत हो रही तो अपने आप होश आएगा। तो उसकी मॉम कहती है ओके ठीक है।
फिर वो फ़ोन कट कर देती हैं और उसको होश में लाने के लिए उसकी नाक 2 मिनट तक बंद करती हैं। तो जब इश्का को सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो वो तुरंत फटाफट होश में आ जाती है। ये देख के तान्या को काफ़ी रिलैक्स मिलता है कि चलो ये होश में तो आई। फिर उसकी मॉम उसको पीसीएम ला के देती हैं, उसको खिलाती हैं और पूछती हैं कि इश्का क्या बात है, कोई बात है जिससे तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो? अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम हमसे शेयर कर सकती हो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोई भी बात बेझिझक मुझसे बता सकती हो। तो इश्का तान्या की तरफ देखती है, फिर अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है नहीं मॉम, कोई कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है, कुछ होगा तो मैं बता दूंगी, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम फिर ठंडा पानी लेके आती हैं, पट्टी लेके आते हैं, उसके सर पे रखने लगती हैं। तो तान्या बोलती है कि आंटी आप आराम कर लीजिए, मैं यहीं पे हूँ, मैं रखती रहूँगी। तो उसकी मॉम कहती है बेटा तुम्हें भी तो आराम करना है ना, हाँ तुम सो जाओ, मैं रख रही हूँ। तो तान्या बहुत देर तक उन्हें मनाती है, रिक्वेस्ट करती है उनसे। तो उसकी मॉम मान जाती हैं और कहती हैं ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो फिर, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बता देना। तान्या कहती है जी आंटी पक्का श्योर, अभी आप जाइए, कोई इशू नहीं है, मैं देख लूँगी। तो ऐसा कह के वो आंटी को भेज देती है और फिर वो इशिका के सर की पट्टी बदलने लगती है। तो इशिका से वो पूछती है कि इशिका कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यार, क्या बात है ऐसी जो तुम्हें इतना परेशान कर रखा है कि तुम्हारी ये कंडीशन हो गई है बेबी, प्लीज़ बता दो। तो इशिका तान्या का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि तान्या मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। तो तान्या उससे नाराज़ हो जाती है, कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हाँ देखो इशिका, मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ कि बात तो कोई बहुत बड़ी है और मुझे इतना भी पता है कि बात मुझसे रिलेटेड है। अगर बात मुझसे रिलेटेड नहीं होती ना तो तुम मुझे अब तक बता चुकी होती। तुम वही बातें छुपाती हो मुझसे जो मुझसे रिलेटेड होती हैं, जिनसे तुम्हें ये लगता है कि मुझे टेंशन होगी, तुम वही बातें मुझसे छुपाती हो। तो अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो ना और तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ, अगर ये बात मुझे बाद में किसी और तरीके से पता चली तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। इसलिए अच्छा यही है कि तुम अपने मुंह से मुझे सब कुछ बता दो। समझ में आया? तो ये कहती है तो इशिका चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती, वो साइड फेस करके सो जाती है, मतलब लेट जाती है। तो तान्या उससे कहती है ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, जब तुम्हारा मन हो ना तुम तब बता देना, लेकिन बस मैं दुआ यही करूँगी कि मुझे खुद पता चलने से पहले तुम बता देना, क्योंकि अगर मुझे खुद पता चल गया ना तो हम दोनों के लिए बात ठीक नहीं होगी, ये याद रखना। बात चाहे कितनी भी बड़ी हो तुम मुझे बता सकती हो और मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। समझ में आ गया तुमको? और अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना तुम कुछ कर सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। और अब इधर सीधी होके लेटो, मुझे तुम्हारे सर की पट्टियाँ चेंज करनी है। तो इशिका को सीधा करके लेटा देती है और फिर उसके सर पे से पानी की पट्टी चेंज करने लगती है। इशिका को धीरे धीरे नींद आ जाती है, गोली का असर रहता है और फीवर भी कम होने लगता है, तो उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर तान्या काफ़ी देर तक उसकी पट्टी ऐसे ही चेंज करती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने इसको इतना परेशान किया हुआ है, क्या चल रहा है। वो भी ऐसे काफ़ी परेशान होती है सोच सोच के, और फिर वो भी वहीं बैठे बैठे सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है
तो देखती है कि इशिका आसपास नहीं होती, तो काफ़ी घबरा जाती है, इधर उधर देखने लगती है। फिर वो वॉशरूम में चेक करती है तो इशिका वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही होती है। तभी इशिका बाहर निकलती है और सामने तान्या को देख के एकदम डर जाती है। तो फिर वो कहती है, यार ऐसे कौन आके खड़ा हो जाता है, हाँ? कितना डरा देती हो तुम। तो तान्या कहती, हाँ अब तुम्हें मुझे देख के डर लगेगा, है? और मैं कितना डर गई थी तुम्हें यहाँ ना देख के। तुम्हारी तबीयत कैसी है पहले ये बताओ। ये कह के वो उसके फॉरहेड पे हाथ रखती है, उसके नेक पे हाथ रखती है, उसका फीवर चेक करती है। तो उसको फीवर नहीं होता है। तो ये जान के वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। उससे पूछती है, तुम्हें कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ना कुछ, हाँ? और तुम ये कहाँ स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गई हो, हाँ? कहीं नहीं जा रहे आज हम। तो इशिका बोलती है, तुम पागल हो गई हो, स्कूल तो जाना ही है ना, छुट्टी थोड़ी कर सकते हैं बार बार कि जब मन करे तब छुट्टी कर लेंगे हम। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तो तान्या उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि बोल दिया ना आज नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार में? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर में रेस्ट करो। और आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है। पहले हम तुम्हारा आज पूरा चेकअप कराएंगे कि तुम्हारी बॉडी में ना कितनी बीमारियां हैं। मुझे पता तो चलेगा तुम्हें कल इतना फीवर आया क्यों था, किस बात की तुम्हें टेंशन थी। तो इशिका उसको ऐसे हक करती है, कहती है, बेबी जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा तुम रिलैक्स करो और मुझे भी रिलैक्स करने दो, हाँ? सिर्फ इतना चाहती हूँ मैं, और कुछ चाहती हूँ तुमसे? और कुछ नहीं चाहती ना, तो इतना ही दे दो मुझे। और नहीं जाना है ना स्कूल, ठीक है नहीं जाते, फाइन, खुश रहो तुम। लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे तो हम घर पे करेंगे क्या? तो तान्या हंसती है, कहती वाह, मतलब मेरे साथ रहने के लिए तुम अब बहाना ढूंढोगी, हाँ, कि हम करेंगे क्या? मतलब मेरे साथ रह के तो तुम्हें वैसे भी अच्छा लगना चाहिए, हाँ? तुम्हें तो मेरे साथ रहने के लिए बहाना ढूंढना चाहिए। और यहाँ मेरे साथ रहने का मौका मिल रहा है तो तुम कह रहे हो कि हम करेंगे क्या? वाह वाह, क्या बात है, सही है सही है, समझ रही हूँ मैं। तो इश्का कहती, क्या समझ रही हो तुम, ये बताओ मुझे। तान्या कहती, ना ना मुझे सब समझ आ रहा है, क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, कहती है, कैसे बोल रही हो? तान्या कहती है, हाँ कतई अब तो तुम्हें समझ में कहाँ आएगा, तुम नहीं आएगा समझ में, तुम छोड़ दो, मैं नॉर्मली बात कर लेती हूँ तुमसे। तो इशिका बोलती है, अरे यार तुम ये क्या वो जाट और गुजरों की तरह बोल रही हो, हाँ? वो उन्हीं के मुंह पे अच्छी लगती है, क्यूट लगती है उनके मुंह से, तुम्हारे मुंह से नहीं अच्छी लग रही। तो ऐसा बोलती है तो तान्या उसकी तरफ घूर के देखती है, कहती है, अच्छा तो जाओ फिर ना उन्हीं में से किसी को बना लो अपनी गर्लफ्रेंड। तो वो हंसती है, इशिका कहती है, ओफो इतनी जल्दी जल जाती हो तुम। वाकई वो लोग बहुत क्यूट बोलते हैं यार, उनके उनके ना मुंह से बहुत क्यूट लगती है, तुम्हारे मुंह पे नहीं अच्छी लग रही इसलिए मैंने बोल दिया। तो इशिका ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो तान्या उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है, आगे बढ़ती है। तो इशिका कहती है, अच्छा बस खड़ी हो जाओ वहीं पे, ये ना ये मत किया करो तुम, मुझे गुस्सा आता है फिर तुम पे, वहीं खड़ी हो जाओ चुपचाप। तो उसको वहीं खड़ा कर देती है। तान्या कहते, अच्छा ठीक है चलो, बच्चा समझ के तुम्हें छोड़ दिया मैंने, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना रात से। चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। जाओ जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी इशिका, जी लो। तो जो है इशिका बोलती है, हाँ मुझे पहले से ही पता था तुम अमरीश पुरी हो, विलन हो ना तुम, मेरी लाइफ में भी विलन का ही रोल अदा कर रही हो तुम। तो तान्या कहती, तुम मानोगी नहीं ना, तुम सच में ना पिट जाओगी मेरे हाथ से, याद रखना। तो इशिका हंसने लगती है, कहती है, उफ कितना गुस्सा करती हो ना तुम, उफ, ये करके वो उसे हक कर लेती है। और जो है उसे हक करके और मन में सोचती है, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा तान्या, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी।
तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कह के उसे हक कर लेती है फिर से, और तान्या उसकी तरफ उसे देखती है और पीछे की साइड करती है, कहती है तुम फिर किसी सोच में पड़ गई, क्या चल रहा है भाई बता दो मुझे, कितना रिक्वेस्ट करूं मैं तुमसे, कितनी बार पूछूं, एक बार में ही बता दो, क्या लेके मानोगी, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें बताओ, क्या लेके बताओगी मुझे, कौन सी रिश्वत दूं मैं तुम्हें। तो इश्का हंसती है, कहती है अभी ना फिलहाल मुझे कोई रिश्वत नहीं चाहिए, फिलहाल तुम फ्रेश हो जाओ, समझ में आया, जाओ। तो तन्ने कहती है यार मेरे तो घर जाना पड़ेगा, कपड़े मेरे सारे वहीं हैं। इश्का बोलती है यहाँ फ्रेश हो जाओ, मेरे कपड़े पहन लो, ठीक माना तुम थोड़ी सी मोटी हो बट आ जाएंगे मेरे कपड़े, तुम्हें इतनी इतनी भी मोटी नहीं हो तुम। तो तान्या कहती है अच्छा तुमने मुझे मोटी कहा, तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कह के वो उसकी तरफ बढ़ती है तो इशिका ऐसे नीचे होके और वहाँ से निकल जाती है। तो तन्ने कहती है अरे, तो इशिका कहती है बेबी मतलब हर बार थोड़ी मैं तुम्हारे हाथ में इतनी आसानी से आ जाऊंगी, हाँ मोटी हो तो हो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कह के उससे बाथरूम में धक्का देती है और बाहर से डोर लॉक कर देती है। तन्ने दरवाज़ा पीटती है, कहती है दरवाज़ा खोल दो, मैं बता रही हूँ मैं बाहर आऊँगी ना, मैं मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तो इश्का बोलती है तुमसे बुरा मेरे लिए कोई है भी नहीं बेबी, चलो फ्रेश हो जाओ मेरी जान, उसके बाद बाहर आना, ठीक है, फिर हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। और तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया था, तो मुझे भूख लगी है बहुत तेज, तो तुम फटाफट आ जाओ बाहर फ्रेश होके। तो तान्या बोलती है ठीक है बच्चू, मिलोगी तो होनी तुम मुझे फिर, है ना, एक बार तुम मेरे हत्थे चढ़ो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इश्का हंस पड़ती है और फिर कहती है ठीक है मैं नीचे वेट कर रही हूँ, फटाफट आ जाओ तुम। ये कह के वो चली जाती है। अंदर तान्या भी हंसती है, कहती है थैंक गॉड इसका मूड थोड़ा सा तो चेंज हुआ पहले से, इसका मूड चेंज नहीं होता ना तो मेरा तो दिमाग ही खराब रहता। ये कह के वो फ्रेश होती है, फ्रेश होके फिर वो नीचे चली जाती है। सब लोग बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो भी सबके साथ बैठ जाती है वहाँ पे, फिर वो भी बैठ जाती है सबके साथ ब्रेकफास्ट करती है। और उसके बाद जो है इन लोगों का पूरा दिन ऐसे ही हंसी मस्ती में और एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए बीत जाता है। अगले दिन ये लोग स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ पे इशिका जब स्कूल में पहुंचती है तो काफ़ी थोड़ी सी डरी हुई होती है, तो वो मैम से बार बार बचने की कोशिश करती है। तो मैम का जब ऐसे इनके सारे लेक्चर बीत जाते हैं और तान्या उसकी तरफ ही देख रही होती है, इश्का की तरफ, कि ये अभी भी ऐसे ही है डरी हुई सी, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वो नेहा को बुलाती है और नेहा से डिस्कस करती है सारी चीज़ें। तो नेहा कहती है कि तुम्हें एक तो चीज़ें वियर्ड नहीं लग रही हैं। तो तान्या बोलती है क्या। तो कहती है कि इशिका को मैम ने बुलाया, ठीक, और इशिका जब मैम के पास गई तब तक सब कुछ ठीक था। तान्या बोलती है हाँ, तो उसके बाद से ये कई घंटों मतलब कई पीरियड्स तक गायब रही है। तो तान्या कहती हाँ, और उसके बाद ये जब तुम्हें मिली तो ये बेहोश थी। तो तुम्हें कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है, और फिर इसका तुम्हें वो वीडियो वाली बात बताना। तान्या कहती है क्या कनेक्शन, मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्या चल रहा है। तो नेहा बोलती है तुम थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो, मैम के पास जाना, मैम का इसको वीडियो दिखाना, उसके बाद इसका सीधे क्लास में ना आके वॉशरूम में जाना और वॉशरूम में इसका बेहोश हो जाना। उस वीडियो में तान्या ज़रूर कुछ ऐसा है जो इसको बहुत परेशान कर रहा है, वो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, ज़रूर उसमें कुछ है, और हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि उस वीडियो में है क्या ऐसा जिसकी वजह से ये इतनी परेशान है। तो तान्या कहती है बात तो वही है ना, लेकिन पता कैसे लगाएंगे। नेहा कहती है कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, लेकिन हमें वो वीडियो को पता लगाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में।
कुछ भी करके हमें पता लगाना पड़ेगा। तो ऐसे बोलती है और तान्या कहती है लेट्स सी क्या कर सकते हैं, कैसे पता लगाते हैं क्या होता है। तो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं उस वीडियो के बारे में पता लगाने के लिए, और इधर मैम जो है इश्का को बुलाती हैं अपने पास। तो इश्का जाती नहीं है, तो तान्या इश्का के पास जाती है और कहती है तुम्हें मैम ने बुलाया, तुम जा नहीं रही हो, क्या बात है? हाँ, इश्का कहती है यार तुम ही तो कहती हो ना मत जाओ, अब नहीं जा रही हूँ तब भी तुम्हें दिक्कत है, जाती हूँ तब भी तुम्हें दिक्कत है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये बता दो तुम। तो बोलती है कि अभी तो जाओ, उन्होंने किसी काम से बुलाया होगा ना तुम्हें, तो जाओ देखो क्या बात है। यहाँ बैठोगी तो कैसे काम चलेगा, मैम है वो, फाइनल्स आने वाले हैं हमारे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इश्का को काफ़ी समझाती है, फिर इश्का जाती है मैम के पास। मैम जो है उसका स्टाफ रूम में वेट कर रही होती हैं, सारी टीचर्स अपने अपने क्लास में होती हैं, स्टाफ रूम में कोई नहीं होता। तो अंदर जाती है तो मैम जो है कहती हैं डोर लॉक करके आना। तो इशिका डोर लॉक ना करके सिर्फ लगा के चली आती है। तो मैम उसके पास करीब जाती हैं और कहती हैं बताओ तुमने क्या सोचा? आज दूसरा दिन है और आज तुम्हें मुझे जवाब देना है, और कल तो तुम स्कूल ही नहीं आई। हाँ, तो इशिका बोलती है कि मैम आप कुछ भी कर लो, मैं वो तो बिल्कुल नहीं मानूंगी जो आपने मुझसे कहा है। तान्या को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, और आप जो कर सकते हो ना आप कर लो, मैं भी देखती हूँ आप कर क्या सकती हो। ठीक है, जाइए कर लीजिए जो आपको करना है। तो जब मैम ये सुनती हैं इशिका के मुंह से तो काफ़ी गुस्से में होती हैं, और वो इशिका को एकदम से धक्का देती हैं पीछे दीवार की तरफ, और इशिका दीवार से एकदम लग जाती है जाके, उसे चोट भी लग जाती है, उसके मुंह से चीख भी निकलती है, लेकिन मैम उस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उसकी तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तुमको पता है मैं वीडियो लीक कर सकती हूँ, तुम्हारे फाइनल्स आ रहे हैं, मैं उसमें नंबर भी कम दे के तुम्हें फेल कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसका थोड़ी गहरी सांस लेती है और कहती है आप जो कर सकते हैं आप कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही उस वीडियो की बात, उस समय ना मैं पैनिक हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपको वीडियो दिखानी है ना शौक से दिखाइए, वायरल कर दीजिए, मैं तो कह रही हूँ वायरल कर दीजिए। प्रिंसिपल को दिखानी है प्रिंसिपल को दिखा दीजिए, पेरेंट्स को बुला के दिखाना है उन्हें दिखा दीजिए, पूरे स्कूल में दिखाना है दिखा दीजिए। उसमें तान्या का फेस कहीं भी नहीं आ रहा है मैम, आप दोबारा से उस वीडियो को देखो, तान्या का बैक साइड आ रहा है, उसमें फेस सिर्फ और सिर्फ मेरा आ रहा है, वो भी मेरा आधा फेस आ रहा है, पूरा तो आ ही नहीं रहा है ना। तो और तान्या का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अगर किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज कर भी लिया तो कोई तान्या को तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता। ओके, तो आपको जो करना है ना आप कर लो, तान्या की इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही मेरी बात, तो मुझे मेरी इमेज की कोई परवाह है ही नहीं, मेरी इमेज का जो होगा वो हम देख लेंगे, है ना। तो आप शौक से करिए जो आपको करना हो। तो मैम एकदम से उसकी तरफ बढ़ती हैं गुस्से में और हाथ उठाने वाली होती हैं उसके ऊपर। तभी तान्या पीछे से डोर ओपन करके अंदर आ जाती है और मैम की तरफ देखती है गुस्से से। मैम जब तान्या को देखती हैं कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैम को बोलती है कि जो आप कर रही हैं ना उसी का जवाब देने आई हूँ मैं आपको, समझ में आया? और इशिका तुम मुझे यही बात नहीं बता रही थी ना, अब तुम देखो। तो ऐसे बोलती है। तो मैम भी उसकी तरफ देखती है और इशिका भी तान्या को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। देखते हैं अब तान्या क्या रिएक्ट करती है। इसका जो है तान्या और
इशिका के रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है, वो मैम की बात मानेगी या इशिका की बात मानेगी, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।